हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, या हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। ठीक है, आपको पता है, मैं कई बारी बात अपनी वीडियो में रिपीट करती हूँ कि बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स फॉर एक्सेलरेटेड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करने से काफ़ी इजी है फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर एक वीडियो और भी बनाया था जिसमें हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस किए थे फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसमें मैंने वहाँ पे कौन से केसेस डिस्कस किए थे उस वीडियो में, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ पे मैंने दोनों के ग्राफ डिस्कस किए थे, यूनिफॉर्म मोशन भी एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ सिंपल होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है आपकी एक जैसी है, कांस्टेंट है और वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाता था। ठीक है, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन के मैंने ग्राफ प्लॉट किए थे, लेकिन उन ग्राफ्स को हम उस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि तब तक जो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट था तब तक नहीं आया था। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, अब हम उन ग्राफ्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उस वीडियो को और इस वीडियो को आप दोनों जो है साथ साथ देखिएगा। तो देखिए, हमने इस बार कौन सा केस करना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, जिसको एक्सप्लेन करना है हमने। तो देखिए क्या इसका ग्राफ क्या होगा। तो देखिए, ये 4 कर्व्स मैंने प्लॉट किए हैं, वेलोसिटी टाइम कर्व्स। ठीक है, तो इसमें यहाँ मैंने लिख दिया है कि जो ये ब्लैक वाला कर्व है ए, ठीक है, ये क्या है आपका कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। सेकंड है आपका जो रेड है, ये कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन शो कर रहा है। सी ब्लू वाला जो है आपका डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और ये जो है ये पिंक वाला डी, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो चलिए फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस बहुत ही सिंपल है, ब्लैक वाला, कि ये क्या दिखा रहा है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, एक तो वो पॉजिटिव वैल्यू का है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू का है, और मींस पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, ना कि घट रही है। और दूसरा क्या है हमारा, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है उसकी। ठीक है, इसी तरह से जो बी कर्व है वो कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, इट मीन्स यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो टाइम के साथ साथ घट रही होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि टाइम जैसे जैसे आगे जा रहा है वेलोसिटी की वैल्यू नीचे आ रही है, कम हो रही है। ठीक है, और जो ब्लैक वाला फर्स्ट वाला जो कर्व था पॉजिटिव वाला, उसमें जो वेलोसिटी की वैल्यू थी वो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आपका टाइम जा रहा है आगे, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पर देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट का क्या मतलब है यहाँ पर, कि इन कर्व्स में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट कैसे है। तो देखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि आपकी कोई बॉडी मान लिया यहाँ से स्टार्ट हो रही है और वो यहाँ तक जा रही है। ठीक है, ये उसकी क्या है, पूरी जर्नी है। और मान लिया 0 सेकंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 ही हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, 0 0 पोजीशन। उसके बाद यहाँ पे सपोज़ 1 सेकंड ले लिया मैंने। 1 सेकंड के ऊपर सपोज़ उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी सपोज़ हो गई 4। 3 के ऊपर उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से 4 के ऊपर जो है 8 हो जाएगी। ये केस लिया मैंने। तो अब आप यहाँ पे कर्व में प्लॉट करके देखिए। ठीक है, मैं इसका सेपरेट प्लॉट करके दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे हम अपनी वेलोसिटी ले लेंगे और नीचे हमारा टाइम आ जाएगा। तो 0 पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 2 3 ये मैंने सेकंड्स मार्क कर लिए, 1 2 3, और ये सेकंड्स में टाइम है मेरा। और वेलोसिटी को जो है मैं
जैसी मैंने वैल्यूज़ ली हैं उस हिसाब से मैं 246 मीटर पर सेकंड में मार्क कर लेती हूँ। तो 1 सेकंड के ऊपर वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। 2 सेकंड के ऊपर वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। 3 के ऊपर जो वैल्यू है वो 6 मीटर पर सेकंड है। तो अब इन पॉइंट्स को थोड़ा सा इधर होना चाहिए ये, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली वही कर्व आएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, ये वाला कर्व, ब्लैक वाला, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किस केस में कर्व आ रहा है आपका, जहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है। वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए 1-1 सेकंड का इंटरवल है और वेलोसिटी का इंक्रीज़ कितना है, 2-2 हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा केस है आपका, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको हम जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। जब मैंने एक्सेलरेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने ये टाइप करवाई थी आपकी, ठीक है। वहाँ पे आप पढ़िएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक ही बात है। तो वही केस है ये, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे आप इसका एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कितना आएगा, चाहे आप किसी एक टाइम इंटरवल में चेक कर लीजिए, चाहे आप जो है पूरी जर्नी के दौरान चेक कर लीजिए, ठीक है, उसका वैल्यू तो सेम ही आएगा। तो इसलिए आप कहीं पर भी इसका वैल्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पर वैल्यू भी निकाल के दिखा देते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है कितना आएगा, ठीक है। मान लिया हम 3 सेकंड में, यहाँ तक की हमारी जर्नी है सपोज़ 3 सेकंड की, इतने में ही निकाल लेते हैं। और वेलोसिटी कितनी इंक्रीज़ हुई है, 0 से 6 हो गई और टाइम जो है 0 से 3 हो गया। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी 6 - 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 3 सेकेंड। तो ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन, ठीक है। ये फिक्स है, पूरी जर्नी में फिक्स रहेगा ये, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू का भी है। पॉजिटिव वैल्यू का ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी जो है हमारी इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज़ होती तो ये एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव आ जाता, ठीक है। जो ये सेकंड केस है रेड वाला, ये वही बात है जो नेगेटिव मैं बताना चाह रही हूँ आपको। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, आपने पढ़ा है कि जो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो क्या दिखाता है आपको, वेलोसिटी बताता है, ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, इसकी हमने कभी भी बात नहीं की, तो आज मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। इसको हम अभी 1 सेकेंड में समझा देंगे कैसे। इस स्लोप वाले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं यही फर्स्ट वाला ही कर्व ले लेती हूँ, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ब्लैक वाला, ठीक है। ऐसे आ रहा है इसमें, ये आपका टाइम है और ये आपकी वी है। तो इसमें आप जैसे कि इस इतने कर्व के इस पोर्शन को ले लीजिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका टाइम आ रहा है और ये हमारी वेलोसिटी है, ठीक है। तो स्लोप आपको पता है क्या होता है, tan थीटा होता है। स्लोप को हम tan थीटा से चेक करते हैं, ठीक है। थीटा क्या होता है, ये वाला एंगल जो होता है, ये एंगल जो आपका कर्व है जिस एंगल से वो झुकाव, जितने एंगल के झुकाव पे है, जितने कोण के झुकाव पे है, वो हमारा ये वाला थीटा हो जाता है। उसका टेंजेंट ले लेता है तो स्लोप निकल जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक ट्रायंगल चाहिए। तो ट्रायंगल यही वाली, चलिए ऐसा करिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस tan थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम ये स्मॉल ट्रायंगल ही ले लेते हैं, ठीक है। तो tan थीटा कितना आ जाएगा आपका,
परपेंडिकुलर ए बी एंड बाय बेस बी सी। ठीक है, यहाँ पे ए बी क्या शो कर रहा है आपका, ए बी मतलब ये वैल्यू इतनी, ये कह लें या ये कह लें एक ही बात है। ये क्या शो कर रहा है आपका कि वेलोसिटी में यहाँ से लेकर यहाँ करके कितना चेंज हुआ है। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v2 है और यहाँ पर v1 है, तो यहाँ पे मैं ए बी को मैं लिख सकती हूँ v2 माइनस v1। इसी तरह से बी सी क्या है, टाइम एक्सेस के ऊपर है, तो ये वाला डिफरेंस ये क्या है, इन दोनों को मैं t1 और t2 ये टाइम एज्यूम कर लेती हूँ, तो t2 माइनस t1। ठीक है, तो स्लोप मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये आया। और ये वैल्यू क्या दिखा रही है, ये आपको पता है क्या क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये क्या है आपका एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप चेक करेंगे तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल ही आता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जो ये रेड वाला कर्व था ये मैंने क्या बताया था आपका, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करता है। ठीक है, इसमें देखिए नेगेटिव है, वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है विद टाइम, और कांस्टेंट इसमें भी वही बात रहेगी जो इसमें थी। ठीक है, इसमें भी यही चीज़ रहेगी। इसमें किस तरह से केस रहेगा आपका कि सपोज़ इसमें उल्टा रहेगा, इसमें कुछ ऐसा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि 0 सेकंड के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी है वो हो आपकी 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देन आपका 1 सेकंड के ऊपर इसकी वेलोसिटी हो जाए 4 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी हो जाए वो हो जाए 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी का चेंज है, ठीक है, बराबर समय अंतराल में इक्वल टाइम गैप में इक्वल है। 1-1 सेकंड के टाइम गैप में आप चेक कर सकते हैं कितने कितने का चेंज आ रहा है। इसमें 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी का चेंज आ रहा है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन उसका वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है वो घटता चला जा रहा है। ठीक है, आप इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव वैल्यू निकल कर आएगी। तो आप यहाँ से 0 से 2 सेकंड में चेक कर लीजिए, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 2 है, इनिशियल आपका जो है 6 है, और जो टाइम चेंज है वो इतना सेकंड है, तो ये -4/2, तो ये -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना एक्सेलरेशन आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि जो फाइनल वैल्यू होगी वो इनिशियल से छोटी होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल कर्व थे दोनों। अब आते हैं हम ये जो है हमारे कर्व्स सी एंड डी, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये दोनों जो कर्व्स हैं आपके सी एंड डी, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस नहीं है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो आपका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। ये कौन से केस है आपके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। ठीक है, देखिए चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। हम ये जो चारों कर्व्स पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। सबसे पहले मैंने जो हेडिंग लिखी थी वहाँ देखिएगा आप, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है आपका कांस्टेंट वैल्यू का भी हो सकता है, तो उसके हमने 2 केस बना दिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और आपका वेरिएबल चेंजिंग वैल्यू का भी हो सकता है। एक्सेलरेशन जो है आपका चेंजिंग वैल्यू का भी हो सकता है, तो उसके भी हमने 2 केस बना दिए, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो ये जब एक्सेलरेशन की टाइप्स पढ़ाई थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन, वहाँ आप इसको जा कर के देखिएगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए इन कर्व्स को देखिए आप, कर्व नंबर सी को देखिए, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग है। अब इस कर्व का स्लोप चेक कीजिए आप, इसका जो स्लोप है, ठीक है, वो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, इस एरिया में देखिए, इस रीजन में देखिए आप, कर्व के खड़ी लाइन है। ठीक है, आगे जा रहे हैं आप, थोड़ा सा और फ्लैट होने की कोशिश कर रही है लाइन, और फ्लैट हो रही है, और फ्लैट हो रही है। आगे ये कर्व अगर आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा, तो ये जो है काफ़ी फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, जो उसका स्लोप है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका जो
स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है। पिछले जो हमने ये ए और बी कर्व पढ़े थे इनका स्लोप क्या था, कांस्टेंट था। जो लाइन जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, ठीक है, दोनों जो लाइन्स थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। अब यहाँ पर जो स्लोप है वो घट रहा है। स्लोप घटने का मतलब क्या है, स्लोप आपको क्या बताता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दैट गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो स्लोप घट रहा है इसका मतलब क्या है, आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे घट रहा है। सो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का केस है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। तो ये क्या केस हो सकता है, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या है इसमें, पॉजिटिव है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, ठीक है। कर्व जो है आपका ऊपर की तरफ जा रहा है ना, टाइम के साथ साथ आगे जा रहा है, तो वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन आपका घट रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें ये कुछ ऐसा केस हो सकता है आपका कि ये 0 सेकेंड बना लेते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कि इतने इसमें मान लिया आपका यहाँ पर जो वेलोसिटी हो गई आपकी मान लिया 6 मीटर पर, 0 पे 0 ले लीजिए, 1 सेकेंड पे 6 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के ऊपर आपका जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है मान लीजिए, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ानी है, 8 हो गई, और ये 2 सेकेंड के ऊपर वेलोसिटी 8 है, 3 के ऊपर सपोज 9 है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन एक तो आपका कांस्टेंट नहीं है क्योंकि बराबर समय अंतराल में जो वेलोसिटी का चेंज है वो बराबर नहीं है, ठीक है। कर्व से हमने कैसे देखा, इसके स्लोप को चेक करके। अब एक्सेलरेशन इसका घट रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन कितना है, 6 - 0 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना चेंज है वेलोसिटी में, 8 - 6, और समय अंतराल यहाँ पर भी 1 सेकेंड है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड केस में जो वेलोसिटी का जो चेंज है दैट इज़ 9 - 8, और टाइम का जो आपका 1 सेकेंड ही है, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी आपकी बढ़ती चली गई लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी, ठीक है, कम बढ़ी। पहले वो 6 बढ़ी, फिर वो 2 बढ़ी, लेकिन फिर वो 1 बढ़ी, तो एक्सेलरेशन उसका क्या करता चला गया, डिक्रीज करता चला गया। स्पीड तो बढ़ी लेकिन कम बढ़ी, ठीक है। डी केस क्या है आपका, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, ये वाला। तो इसमें देखिए क्या है, जो इसका देखिए वेलोसिटी तो इसमें भी बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे आपका टाइम ऐसे जा रहा है वेलोसिटी आपकी यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उल्टा केस होगा इससे, ठीक है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, इसमें कुछ ऐसा केस हो सकता है आपका कि 1 सेकेंड के ऊपर 6 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे हो सकती है आपकी आप 16 लगा लीजिए, और यहाँ पे आप लगा लीजिए 30, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ी है टाइम के साथ साथ, जैसे पिछले केस में बढ़ी थी लेकिन ज़्यादा बढ़ी है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा इस रेंज में, इस रीजन में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा देखिए कितना आएगा, इस रीजन में जो एक्सेलरेशन आएगा वह 16 - 6 वेलोसिटी का जो डिफरेंस है और डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस जो है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी स्पीड बढ़ गई उसकी। और अगला इंटरवल देखिए 30 - 16 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, तो ये 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, जैसे पिछले केस में भी बढ़ रही थी, लेकिन इस बार क्या हो रही है, ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस समय अंतराल में 6 मीटर पर सेकेंड बढ़ी, अगले में 10 बढ़ गई, अगले में 14 बढ़ गई, ठीक है। जब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी बढ़ रही थी लेकिन वो कम होती चली जा रही थी, कम बढ़ना उसका कम होता चला जा रहा था, ठीक है। इसका स्लोप से भी आप देख सकते हैं कि इसका जो स्लोप है इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कर्व है ये थोड़ा सा जो है, यहाँ पे देखिए काफ़ी फ्लैट है, फिर थोड़ा सा खड़ा होना शुरू हो गया कर्व,
फिर थोड़ा और खड़ा हो गया, चढ़ाई बढ़ गई, ठीक है। आगे देखिए कि थोड़ा ये जो है सीधा होता चला जा रहा है, तो स्लोप यहाँ पे बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। कर्व की शेप से देख के आप पता कर सकते हैं, और उसका एग्जाम्पल जो है आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इन चारों कर्व्स को जो है थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे इन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अच्छे से जो है एग्जाम्पल माइंड में रख के फिर थोड़ा सा समझिएगा। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।